नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल में। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। शरद पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा को कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात का हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व है। इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश से अमृत वर्षा करता है और वैभव की देवी लक्ष्मी अपने पति श्री हरि के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं। आइए अब सुनते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। माँ लक्ष्मी और श्री हरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए साहूकार की दोनों बेटियां भी हर पूर्णिमा का व्रत किया करती। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से पूरा करती और वहीं छोटी बेटी तो व्रत करती, लेकिन नियमों को आडंबर समझकर उन्हें अनदेखा कर देती। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अब बड़ी बेटी के घर पे स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान ने पैदा होते ही दम तोड़ दिया। 2-3 बार ऐसा होने के बाद उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और कहा कि हर बार मेरी संतान दम तोड़ देती है, ऐसा क्यों है और इसका क्या उपाय है। उसकी सारी बात सुनकर ब्राह्मण ने उससे कुछ प्रश्न किए और उससे कहा, तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हारे अधूरे व्रत का दोष तुम्हें लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय किया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया और जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पट्टे पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा ढक दिया कि किसी को पता ना चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुलाया और बैठने के लिए वही पट्टा दे दिया। जैसे ही वो उस पट्टे पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी उस बच्चे को छू गई और वो जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी, क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती थी? मेरे बैठने से अगर ये बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ ही था दीदी, तुम्हारे तप और प्रकाश के कारण ये जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत किया करती हो, उस कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह ये व्रत और पूजन किया करूंगी। उसके बाद उसने भी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर उसे सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करना। तो ये थी शरद पूर्णिमा की कहानी। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद मंदिर की सफाई करें, ध्यान पूर्वक माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की पूजा करें और फिर गाय के दूध में चावल की खीर बनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए लाल या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा इस पर स्थापित करें। भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप करें। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत और रोली से तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद सफेद या पीली मिठाई का भोग लगाएं। लाल या पीले पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपनी सामर्थ्य के अनुसार गाय के शुद्ध घी से दिए जलाएं। इसके बाद खीर को किसी छोटे बर्तनों में भरकर छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। फिर रात को विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, श्री सूतक का पाठ करें, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण मधुराष्टकम का पाठ और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पूजा की शुरुआत में भगवान गणपति की आरती अवश्य करें।
अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करे और प्रसाद के रूप में वो खीर घर के परिवार के सदस्यों में बांटे और स्वयं भी खाएं। माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनवांछित कार्य पूरे होते हैं, साथ ही हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो ये थी आज की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।